Good morning, students. This is your new topic, chapter number 7 of geography, which is industries. In this topic, we are going to learn about the different type of industries to understand the factors that affect the location of major industries, to learn about the classification of industries on the basis of raw material, size and ownership. इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, कितने टाइप के हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके लोकेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, एंड क्लासिफिकेशन इसकी क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले दो चैप्टर में हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है लर्न अबाउट द एग्रीकल्चर, मोस्ट एंशियंट प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन, सबसे पुरानी एक्टिविटी है ये ह्यूमन की, विच हैज डेवलप्ड इंक्रीजिंगली इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो इट स्टिल रिमेन्स एट द प्रिमिटिव स्टेज ऑफ सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी भी ये कुछ हिस्सों में जाना बाकी है अच्छे तरीके से। लेकिन जो अगला चैप्टर होगा, हाउ ह्यूमन कन्वर्टेड थिंग्स फाउंड इन नेचुरल इन्वायरमेंट इनटू प्रोडक्ट, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से नेचुरल इन्वायरमेंट में पाई जाने वाली चीज़ों को किसी उत्पाद में, किसी प्रोडक्ट में कैसे मानव जनरेट करता है, इंटरचेंज करता है, कन्वर्ट कैसे करता है। कन्वर्ट करने के लिए उसे कुछ मशीनरी, कुछ टेक्निकल इनपुट, कुछ स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। दे मे बी कैटेगराइज्ड, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ह्यूमंस द्वारा होती हैं उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कुछ ग्रुप्स में, जिसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी ग्रुप भी बोलते हैं, एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करती हैं प्रोडक्शन ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल, या डायरेक्टली जो कि एग्रीकल्चर से या नेचर से रिलेटेड हो, जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, लंबरिंग, माइनिंग, हंटिंग, है ना, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग को इन्वॉल्व करती हैं ऑफ प्राइमरी गुड्स। प्राइमरी में क्या होता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स, यानी जो डायरेक्ट नेचर से आप कोई एक्टिविटी करते हो, जो डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड होता है। सेकेंडरी में क्या होता है, उसी नेचुरल एक्टिविटीज़, उसी नेचुरल प्रोडक्ट को कन्वर्ट करके जो चीज़ें हम बनाते हैं उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। दिस इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्राइमरी गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स क्या है, जैसे पहले लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उससे आप चेयर बना दिए, तो लकड़ी का टुकड़ा से चेयर बनने को बोलेंगे फिनिश्ड गुड। ये है चेयर जो है वो फिनिश्ड गुड है। ग्रेटर वैल्यू सच एज मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ फ्रॉम कॉटन फाइबर, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग। टर्सरी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व पीपल हु आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ सच एज बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग एट्सेट्रा। अब टर्सरी एक्टिविटीज़ क्या है, कम्युनिकेशन हुआ, इन सब, जैसे प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यानी ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो इंजीनियरिंग हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, ये हो जाएगा जो भी जिसमें एडवर्टाइजमेंट हुआ, ये सब ब्रांडिंग हुआ, ये सब टर्सरी एक्टिविटीज़ में कहलाता है। फिर बात आती है क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। डील इन ऑल टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ सच एज एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च एट्सेट्रा। इसको हम टर्सरी एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि टर्सरी एक्टिविटीज़ में सर्विसेज भी आते हैं, लेकिन एक अलग से नाम है क्वाटरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें बेसिकली सर्विसेज आते हैं, जैसे एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च एट्सेट्रा। तो ये जो है, सो द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड कैटेगराइज कंज्यूमर गुड्स। जो टर्सरी जो प्रोडक्ट है, ये जो क्वाटरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ये डील करता है ऑल टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ से। ठीक है, ये जैसे आप देख सकते हैं, बेसिकली इसको टर्सरी भी कहते हैं, बट यहाँ पे इसको क्वाटरनरी कह रहा है, तो जानने के लिए समझ लेते हैं। अब बात आती है कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं कंज्यूमर गुड में और प्रोड्यूसर गुड में, है ना। चूँकि जो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो कंज्यूम किया जाएगा या प्रोड्यूस किया जाएगा। कंज्यूमर गुड्स आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर सच एज फूड ग्रेन्स, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स, टेलीविज़न एट्सेट्रा। और प्रोड्यूसर्स जो गुड होगा आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर फॉर प्रोड्यूसिंग सम अदर गुड्स सच एज मशीनरी, टूल्स,
इक्विपमेंट्स। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो मतलब आपका प्रोड्यूसर्स गुड है ना, प्रोड्यूसर गुड किसके द्वारा यूज़ किया जाएगा? जो प्रोड्यूसर गुड है वो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किया जाएगा। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स कैटेगराइज एज कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, दो पार्ट में इसको तोड़ा जाता है। जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो कंज्यूमर गुड और एक प्रोड्यूसर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड और प्रोड्यूसर गुड में जो अंतर क्या है? बेसिकली कंज्यूमर गुड और प्रोड्यूसर गुड में अंतर ये है कि जो कंज्यूमर गुड होगा, ठीक है, जो कंज्यूमर गुड होगा वो कंज्यूमर इस्तेमाल करेगा, सच एज फूड ग्रेन हुआ, टेक्सटाइल हुआ, कॉस्मेटिक हुआ, टेलीविज़न हुआ, ये सब है ना। कंज्यूमर गुड जो है ये कंज्यूमर इस्तेमाल करेगा, जिसमें कि फूड ग्रेन्स हुआ, टेक्सटाइल हुआ, कॉस्मेटिक हुआ, टेलीविज़न, जो कंज्यूम करेगा उसको, जो उसका इस्तेमाल करेगा। और प्रोड्यूसर गुड जो होता है उसमें आर यूज बाय द मैन्युफैक्चरर्स, उसमें बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स इस्तेमाल करते हैं। तो मैन्युफैक्चरर उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स क्या करेंगे कि जो उसको ले करके मैन्युफैक्चर नया प्रोड्यूस करेंगे, नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे फॉर प्रोड्यूसिंग सम अदर गुड्स, उसको मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाएंगे? मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में आपका आ जाएगा प्रोड्यूसिंग सम अदर गुड्स सच एज मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स। क्या क्या आ जाएगा? मशीनरी, टूल्स और इक्विपमेंट्स, इतनी चीज़ें आ जाएंगी मैन्युफैक्चरर्स गुड में, ठीक है। मशीनरी, टूल्स, जिससे कि ये नया कंज्यूमर गुड नया बना सके। ऐसे गुड्स, ऐसे सामान जो मैन्युफैक्चरर यूज़ करते हो कुछ नया सामान बनाने के लिए। तो कौन से सामान से नया सामान बनेगा? मशीन से, हथियारों से, औजारों से, तो वो मैन्युफैक्चरर गुड कहलाते हैं। ह्यूमन्स ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट दैट मेक ह्यूमन लाइफ सेफ एंड कंफर्टेबल। ह्यूमन ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन जो लोग हैं वो वैल्यू ऐड करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में और मैन्युफैक्चर करते हैं नया प्रोडक्ट दैट मेक ह्यूमन लाइफ सेफ एंड कंफर्टेबल। इसका तुम कहाँ थे सुबह? तो द टर्म मैन्युफैक्चर रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? कोई भी नया सामान जब बनता है किसी भी फैक्ट्री में तो कहते हैं मैन्युफैक्चर हो रहा है। जैसे मारुति है या कार्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, बुक्स हैं, है ना, ग्लास हैं, स्पेकल्स हैं, पेन्स हैं, आपके आसपास जितनी चीज़ें आप देखते होंगे, कंप्यूटर है, जो भी चीज़ है, जो भी जब इंडस्ट्रीज़ में ये अपने बनने की प्रक्रिया में होती है तो उसको बोलते हैं कि मैन्युफैक्चर हो रहा है या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो द टर्म इंडस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंडस्ट्रिया मीनिंग हार्ड वर्क। लैटिन शब्द है इंडस्ट्रिया, इसका मतलब होता है हार्ड वर्क, है ना, कठिन परिश्रम। तो इंडस्ट्री जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें आपको ये जानना चाहिए कि इंडस्ट्री जो चैप्टर है ये इंडस्ट्रिया नाम के टर्म से लिया गया है। इट मीन्स हार्ड वर्क, ठीक है। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो था, यानी जो औद्योगिक क्रांति आई, बिगेन इन इंग्लैंड से शुरू हुई, विच ओपन द गेट फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। और वहाँ पे ये देखा गया कि सामानों को ज़्यादा मात्रा में बनाई जाए, मतलब ज़्यादा लोग इंगेज होंगे, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा और उसे ज़्यादा लोग खरीदेंगे। दिस वॉज एन एरा वेयर द मशीन रिप्लेस्ड ह्यूमन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और ये पहली बार हुआ कि जब मशीन्स जो हैं मनुष्यों के काम को मशीनों ने करना शुरू कर दिया। लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, कैपिटल, मतलब किस तरह से हम इंडस्ट्री को लोकलाइज लेवल पे ला सकते हैं। उसके लिए हमको ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी, कच्चे मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या कहती हैं, लेबर हमको कितना उसमें चाहिए वेरियस लेवल पे, प्रोडक्शन में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है और मार्केट चाहिए होता है अगर आपको कोई प्रोडक्ट कहीं पे कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, ठीक है। अब बात आती है एडिंग वैल्यू टू द रिसोर्स, जैसा कि मैंने अभी आपसे बात की। तो वैल्यू रिसोर्स ऐड जो होगा वो कैसे होगा?
हम उस पर बात करते हैं अभी। ह्यूमंस यूज़ देयर स्किल, जो मानव हैं वो स्किल अपनी इस्तेमाल करते हैं, एंड टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है टू कन्वर्ट नेचुरल रिसोर्स इनटू गुड्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू, है ना। दिस इज नोन एज वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब अभी समझिए कि ह्यूमंस जो होते हैं वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो अपनी चीज़ों में, पूछो तो लिख के बता दें, वो अपनी चीज़ों में क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया कोई सामान है, मान लिया कोई प्रोडक्ट है जो आपको बनाना है, जैसे कि क्लॉथ। तो क्लॉथ बनाने से पहले आपको क्या चाहिए होगा, कॉटन चाहिए होगा, विच इज़ प्राइमरी प्रोडक्ट। इट विल नॉट होल्ड मच वैल्यू एज इट इज़ रॉ मटेरियल, ठीक है। बट इफ़ इंस्टेड वी एक्सपोर्ट फैशनेबल कॉटन क्लॉथ, अगर हम इसके जगह पे फैशनेबल कॉटन क्लॉथ बनाना चाहते हैं, देन ग्रेटर वैल्यू इज एडेड टू कॉटन। तो हमको एक बड़ी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, किसमें, कॉटन में। टू ऐड ग्रेटर वैल्यू टू द रॉ मटेरियल इट इज़ इसेंशियल टू हैव द नेसेसरी टेक्नोलॉजी एंड मनी टू बाई टूल्स एंड मशीन्स। तो हमको इसके लिए ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, टूल्स चाहिए होंगे, मशीन चाहिए होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्क एज स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही डेवलपमेंट का, इसके डेवलपमेंट का पता चलता है। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और इसके एक्सपेंशन, जो फैलाव होता है, वो डिपेंड करता है ट्रेड और जो कॉमर्स है इसके इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो है कई लेवल पे, नाउ अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन यानी इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अगर हम अलग अलग देखेंगे तो वैसे थोड़ा सा इसको कैटेगराइज कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल के तरफ से देखा जाए तो इंडस्ट्रीज़ के जो टाइप हैं वो अलग अलग होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, अगर हम उसकी साइज़ के हिसाब से देखते हैं कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो उसको दूसरी इंडस्ट्रीज़ के नाम से जाना जाएगा। या ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के नाम से देखेंगे कि कौन उसको ओन करेगा, तो उसको दूसरे नाम से जाना जाएगा। अब बात करते हैं पहला, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ कौन सी प्रोडक्शन किस चीज़ का दे रहा है, उसके लिए रॉ मटेरियल वो क्या इस्तेमाल कर रहा है, अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, और उसमें पहला होगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का मतलब जो भी रॉ मटेरियल ये इंडस्ट्रीज़ यूज़ करते हैं या क्रॉप्स, है ना, दैट कल्टिवेटेड बाई फार्मर्स। एग्जाम्पल शुगर केन या शुगर इंडस्ट्री। अब जैसे शुगर केन है तो शुगर केन इंडस्ट्री जो है वो क्या है, या शुगर इंडस्ट्री क्या है, शुगर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है ना। चिप्स की फैक्ट्री क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आलू की चिप्स या जो भी है वो आलू क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, उसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल है, तो एग्रो बेस्ड हो गया। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, एनिमल बेस्ड आप सभी जान रहे होंगे, जो कि एनिमल से मिलता हो रॉ मटेरियल, जैसे लेदर इंडस्ट्री, डेयरी, ये सब एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को कहाँ से मिलता हो, फॉरेस्ट से। जैसे वुड पल्प हुआ, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, है ना। तो न्यूज़पेपर जो है दरअसल बेस्ड है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि न्यूज़पेपर जो बनता है वो कहाँ से बनता है, वुड पल्प से, है ना। वुड पल्प होता है लकड़ी का छिलका, है ना। तो वो पेपर जो होते हैं स्पेशल वुड्स होते हैं, उसके पल्प से बनते हैं। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, जो समुद्र से रिलेटेड होते हैं चीज़ें, समुद्र के अंदर से। इंडस्ट्रीज यूज वेरियस मैरीन ऑर्गेनाइज, है ना, एज रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल फिश इंडस्ट्रीज, जैसे कि फिश इंडस्ट्रीज़ हुआ, ये मेरीन बेस्ड इंडस्ट्री है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, अब मिनरल क्या हो गया, खनिज। द इंडस्ट्रीज यूज वेरियस काइंड्स ऑफ मिनरल्स एज रॉ मटेरियल, है ना, उसको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइज की। ऑन द बेसिस ऑफ साइज अगर होगा तो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ साइज
द इंडस्ट्रीज विल बी डिवाइडेड इन 4 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. अब देखना यहाँ बच्चों, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है वो बताती है कि इंडस्ट्रीज कितना बड़ा है ना. अगर बड़े स्तर की कोई इंडस्ट्रीज होगी तो उसको हम बोलेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री. मीडियम स्केल इंडस्ट्री यूज द लार्ज इन्वेस्टमेंट, लार्ज कैपिटल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हुआ, ये सब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हुए है ना. मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज यूज कंपिटेटिवली लेसर कैपिटल, एम्प्लॉय उनके कम होंगे, उनमें नंबर ऑफ पीपल जो काम करेंगे वो कम होंगे, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसमें कम लोग काम करेंगे. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेस देन 5 crores एंड एम्प्लॉय लेस पीपल एंड हैव स्मॉल वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि टॉय इंडस्ट्री हो गया है ना. और आपका छोटी मोटी जो कंपनियां होती हैं, कोई कुछ छोटे उद्योग जो होते हैं, घरेलू उद्योग, वो आ जाते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज में. लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में टॉय हो गया, फिर आप सोलर पैनल छोटे स्टेज पे अगर लगाते हैं है ना. सो दीज आर द मसाला फैक्ट्री का हो गया, इस तरीके से. अब बात करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री की. एम्प्लॉय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट फैमिली यूजिंग हेरिडेटरी स्किल्ड क्राफ्ट्समैनशिप टू प्रोड्यूस वेरियस हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जैसे कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ जिसमें जो लोग होते हैं वो अपने मतलब पुराने पुरखे पुरानियों का जो उनका स्किल होता है उसको लेकर के, उस हस्तशिल्प हुआ, हस्तकला हुआ, हाथ के द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली चीज़ें, उनके बेस पे जब वो बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज. द बेसिस ऑफ ओनरशिप. अब हम ओनरशिप की बात करते हैं. तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं? जब इंडस्ट्रीज़ अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, जैसे जो गवर्नमेंट ओन करता हो, जो गवर्नमेंट उसको किसी इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से जब चलाए, जिसमें सारा इनपुट जो है वो गवर्नमेंट का लगे. गवर्नमेंट अब किसी इंडस्ट्रीज़ को अपने ओनरशिप लेकर के चलाए, उसका मालिक गवर्नमेंट हो, तो उसको हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलते हैं. देखिए नाम पब्लिक जुड़ा हुआ है, पब्लिक मतलब जनता, लेकिन आपको याद रखना चाहिए पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है ना. तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कैसे हो गई? जैसे BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हुआ है ना. फिर आपका हुआ HAL हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हुआ. फिर आपका हुआ ऑयल एंड गैस के लिए अगर हम देखा जाए तो इंडिया में ONGC हुआ है ना. तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो गवर्नमेंट के लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो गवर्नमेंट के लिए प्रोडक्शन करते हैं. फिर आता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़. पब्लिक, प्राइवेट. प्राइवेट आप सभी जानते होंगे, जो किसी आदमी या व्यक्ति के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा मिल करके किसी इंडस्ट्रीज़ को जब चलाया जाता है प्राइवेटली, तो उसको फंड मैनेज होता है, उसको हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं. जैसे इसमें आप देख सकते हैं टाटा इंडस्ट्रीज़ का नाम है, रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, ये सब क्या है? दीज आर द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़. फिर आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. जॉइंट को मतलब आप जैसा कि जान ही रहे होंगे, जब पब्लिक की बात आ गई, प्राइवेट की बात आ गई, तो तीसरा कौन होगा? जॉइंट सेक्टर होगा. तो जॉइंट में कौन होंगे? दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बोथ बाय गवर्नमेंट एंड बाय द इंडिविजुअल. इसको हम बोलेंगे प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है. भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड. अभी तो खैर सभी प्राइवेट को दे दी जा रही हैं धीरे धीरे. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. दीज इंडस्ट्रीज बिलोंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज विच आर फाउंड बाय इंडिविजुअल अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. जैसे कि हम कोई भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग बना सकते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब ये सम काइंड ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, बट ये जो है थोड़ा इसमें सरकार इसमें छूट दे देती है कि टोटली प्राइवेट नहीं होते हैं. ये जो इंडस्ट्रीज होते हैं ये सोशल डेवलपमेंट के लिए फार्म होते हैं. इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी जो चीज़ें होती हैं, दीज इंडस्ट्रीज बिलोंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज विच आर फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. जैसे कैरा मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन, जैसे अमूल आपका, दिस इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेस पे इस तरह से हम कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज भी समझ सकते हैं. इसका मतलब ये पूरा चैप्टर बच्चों अगर आप देखोगे तो वैसे तो बहुत लंबा है,
लेकिन अगर आपको समझना है तो सिर्फ आप स्मार्टली इसको कैसे समझ सकते हैं कि भाई इंडस्ट्रीज जो है बनती किस लिए, इंडस्ट्रिया लैटिन वर्ड से बना था हार्डवर्क। इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट्स को, इनपुट्स को आउटपुट में बदला जाता है। रॉ मटेरियल आएगा, उससे कुछ प्रोडक्शन होगा, उसको आउटपुट में बदला जाएगा। तो जो रॉ मटेरियल आएगा, उस रॉ मटेरियल से जो आउटपुट बनेगा उसको हमें लेने के लिए जो भी आउटपुट हमको चाहिए, हमें जब रॉ मटेरियल डालेंगे तो उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। प्रोडक्ट दो टाइप के हो सकते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। कंज्यूमर जो कंज्यूम करेगा, ज्वेलरी हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, कंज्यूमर हो गया, फूड ग्रेन्स हुआ। लेकिन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट कौन से होंगे, जिसमें मैन्युफैक्चर करेगा, है ना, मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्रोडक्ट जैसे कि मशीन्स हुए, टूल्स हुए, जैसे कि नए प्रोडक्ट बन सके। तो इस तरीके से ये हो गई बात की टाइप ऑफ प्रोडक्ट की। अब हम वैल्यू एडिशन के बारे में बात किए थे। किसी चीज़ में वैल्यू एडिशन क्या होता है, व्हेन वी ऐड वैल्यू टू द एनी प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंड गेट द न्यू प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड द वैल्यू एडिशन। जैसे कि मान लिया लैपटॉप है, अब लैपटॉप में आपने किसी ने अपना दिमाग लगाया और एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके लैपटॉप में स्कैनिंग की भी फैसिलिटी दे दी, तो वो नया प्रोडक्ट आ गया, राइट। तो हम उसको कहेंगे वैल्यू एडिशन उसमें हुआ, ठीक है। अगर पहले एक पेंसिल हुआ करता था, पेंसिल से सिर्फ लिखते थे, किसी ने उसमें पेंसिल में ही पीछे सोचा कि उन्हें पेंसिल में ही हम पीछे इरेज़र भी लगा दें, तो इरेज़र पेंसिल एक सेट हो गया, तो उसको हम कहेंगे कि वैल्यू ऐड कर दिया। सो इन द सेम वे वैल्यू एडिशन ये होता है। अब बात आती है टाइप ऑफ एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना। जो भी हम काम करते हैं, जहाँ पे भी पैसे रुपए का लेन देन होता है, जो भी हम खरीदते और बेचते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हर इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी मतलब जो सीधे सीधे रॉ मटेरियल जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हों, उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी मतलब हम उसको ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जिसमें हम प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग जब हम करते हैं तो हम उसको प्रोसेस करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं, तब हम उसको ब्रांडिंग तो ये थर्ड में आएगा। जिसमें हम प्रोसेस करें या हम बनाएं, मैन्युफैक्चर करें, उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे कि मिल्क निकालना या मिल्क डेयरी उद्योग अगर हम कहें तो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ है। लेकिन डेयरी से दही बना करके बेचना, है ना, अगर हम देखें दूध निकाला गया और दूध को कहीं ना कहीं प्रोसेस किया गया, है ना, प्रोसेस करके उससे हम बटर बनाए, बटर बना करके और फिर बेचे, तो दिस इज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़, है ना। मान लिया अगर हम कोई आपका जैसे मान लिया कोई एक्टिविटीज़ है जिसमें हम डायरेक्ट जो रॉ मटेरियल है वो डायरेक्ट हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम मटेरियल को 2 लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हंटिंग है ना, माइनिंग है, माइनिंग में डायरेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जहाँ पे हम उसमें हम कुछ नया फूड प्रोसेस कर दे रहे हैं, जहाँ पे हम इंजीनियरिंग लगा दे रहे हैं, जैसे कि हम उसको मक्खन की बात की तो मक्खन बना करके पैकेज करके फिर बेच दिए, है ना, तो समवेयर इट विल बी इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़। टर्सरी की बात की गई, टर्सरी में ब्रांडिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी सामान डायरेक्ट नेचुरल प्रोडक्ट मिलना, नेचुरल प्रोडक्ट के साथ अगर हम कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करें डायरेक्ट तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़। उसमें कुछ वैल्यू ऐड करना, जैसे मैंने बोला ना मक्खन बना दिया, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़। उसको प्रोसेस करना, फूड को प्रोसेस करना, चीज़ों को प्रोसेस करना वैल्यू ऐड करके, और उसकी ब्रांडिंग करना, उसको बेचना, उसको अभी तक सेकेंडरी तक बेचा नहीं जाता, सेकेंडरी तक प्रोसेस किया जाता है, उसको बेचना, ट्रांसपोर्ट करना, उसमें और सर्विसेज देना, उसके लिए ऐड करना, प्रचार करना, ये सारी चीज़ें टर्सरी में जाती हैं। थर्ड आता है सर्विस एक्टिविटीज़ इसी में, लेकिन फोर्थ में हम इसको लेते हैं क्वांटिटेटिव में सर्विस एक्टिविटीज़, जैसे कि जिसमें इंटेलेक्चुअल काम हो, कल्चरल काम हो, जैसे कि पढ़ाना, स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब क्वांटिटेटिव एक्टिविटीज़ में। अब 3 बेसिस पे हम एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ को, एक तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे, एक साइज़ के बेसिस पे और एक ओनरशिप के बेसिस पे। तो ये हमने आज पढ़ा। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल गाइज। और इसमें आप जिस तरीके से इसमें क्लासिफिकेशन है, इसी तरीके से आप भी एक क्लासिफिकेशन करके पढ़ लेंगे तो बहुत पूरा चैप्टर बहुत छोटे में सिमट जाएगा।
है ना। और जब आप इसे पढ़े रहेंगे तो जो भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपको पूछे जाएंगे वो आप बहुत आराम से इसमें जवाब दे सकते हैं। इन सब के आंसर्स हम आपको आपके ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे। टिल देन, थैंक यू।